क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पास समय बहुत कम है, लेकिन काम बहुत ज्यादा? हर दिन भाग दौड़ में निकल जाता है और फिर भी अपने सपनों के लिए वक्त ही नहीं बचता। अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे ब्रायन ट्रेसी की पावरफुल बुक मास्टर योर टाइम, मास्टर योर लाइफ के बारे में। इस किताब में बताया गया है कि अगर आप समय को सही तरीके से मैनेज करना सीख जाएं, तो आप अपनी जिंदगी के हर हिस्से में सफल हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पार्ट 1, समय के 10 प्रकार। टाइम इज नॉट वन साइज फिट्स ऑल। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि समय सिर्फ घड़ी में चलने वाला टाइम नहीं है। उन्होंने समय को 10 अलग अलग श्रेणियों में बांटा है, जैसे 1, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग टाइम, रणनीति बनाने का समय। ये वो समय है जब आप सोचते हैं कि जिंदगी में करना क्या है, लक्ष्य तय करना और रास्ता बनाना। 2, रिजल्ट्स टाइम, परिणाम लाने का समय। ये वो टाइम है जब आप सीधे सीधे अपने लक्ष्य के लिए काम कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल, सेल्स करना, असाइनमेंट पूरा करना या कोडिंग करना। 3, पीपल टाइम, रिलेशनशिप का समय। दूसरों से बातचीत, नेटवर्किंग, टीम से मिलना, ये सब इस कैटेगरी में आता है। 4, रेस्ट टाइम, आराम का समय। बिना गिल्ट के आराम करना, क्योंकि दिमाग को रिचार्ज करना भी जरूरी है। इसी तरह बाकी प्रकार जैसे क्रिएटिव टाइम, लर्निंग टाइम आदि को भी संक्षेप में और एंगेजिंग ढंग से एक्सप्लेन करें कि लर्निंग, हर काम के लिए सही समय तय करना जरूरी है, वरना आप सारा दिन बिजी रहेंगे लेकिन कुछ प्रोडक्टिव नहीं होगा। पार्ट 2, टाइम मैनेजमेंट की 7 पावरफुल स्ट्रैटेजीज। आप जानते हैं कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज जो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकती हैं। 1, सेट क्लियर प्रायोरिटीज, प्राथमिकताएं तय करें। हर दिन की शुरुआत से पहले खुद से पूछिए, आज मैं कौन सा काम करके सबसे ज्यादा प्रगति कर सकता हूँ। 2, दी 802 रूल, परेटो प्रिंसिपल। आपके 20% काम ही 80% रिजल्ट लाते हैं, तो उन्हीं पर फोकस करो, बाकी को डेलीगेट या हटाओ। 3, टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। हर काम के लिए एक फिक्स टाइम स्लॉट बनाओ, जैसे क्लास टाइम टेबल, तब डिस्ट्रैक्शंस कम होंगी और फोकस बढ़ेगा। 4, बैचिंग सिमिलर टास्क्स टुगेदर। समान प्रकार के कामों को एक साथ करो, जैसे सारे कॉल एक समय पर, सारे ईमेल्स एक साथ। 5, से नो टू टाइम वेस्टर्स। ब्रायन कहते हैं, नो कहना सीखना, अपने टाइम को यस कहना है। 6, यूज ट्रैवल और वेटिंग टाइम। इन समयों का इस्तेमाल सीखने में करो, ऑडियो बुक्स, पॉडकास्ट, जर्नलिंग। 7, रिव्यू योर डे डेली। हर दिन के अंत में 5 मिनट निकालो और सोचो, क्या अच्छा किया, क्या सुधारा जा सकता है। पार्ट 3, क्यों टाइम मास्टरी इक्वल्स लाइफ मास्टरी है। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार, टाइम इज लाइफ, यू वेस्ट टाइम, यू वेस्ट लाइफ। अगर आप हर दिन को अच्छे से जिएंगे, तो पूरा जीवन अपने आप बेहतर बन जाएगा। मैं मैसेज, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करो, प्रायोरिटीज को समझो और हर दिन के एक एक घंटे को जिम्मेदारी से जियो। एक सवाल आपके लिए, अगर आज आपको सिर्फ 3 घंटे का समय मिले अपने गोल के लिए, तो आप क्या करेंगे? कमेंट में बताओ, ताकि आप खुद से ईमानदारी से जुड़ सको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली बुक समरीज के लिए। और हाँ, अपने टाइम के मास्टर बनने के लिए अभी से एक छोटा स्टेप लीजिए। आज का शेड्यूल अभी बनाएं। चैप्टर 1, समय के प्रकार को पहचानो, द राइट टाइम फॉर द राइट वर्क। क्या आपने कभी सोचा है कि आप हर दिन इतने बिजी रहते हैं, फिर भी जिंदगी में असली प्रगति नहीं हो रही? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम हर काम को एक ही नजरिए से देखते हैं। पर ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि हर समय एक जैसा नहीं होता। इस किताब का पहला चैप्टर हमें यही सिखाता है कि समय के अलग अलग प्रकार होते हैं और हर समय का अपना एक मकसद होता है। अगर हम उस समय का सही उपयोग करना सीख जाएं, तो हर दिन हमारी जिंदगी का सबसे प्रोडक्टिव दिन बन सकता है। 1, समय सिर्फ घड़ी की सुई नहीं है, ये है जिंदगी का मैनेजमेंट। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि ज्यादातर लोग मानते हैं कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब है एक टू डू लिस्ट बनाना और उसे पूरा करना। लेकिन असल में समय को प्रबंधित करने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारा दिन कई प्रकार के समय में बंटा होता है और हर एक समय का उद्देश्य अलग होता है। 2, समय के 10 प्रकार, एक नई सोच। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार इंसान की प्रोडक्टिव लाइफ को 10 मुख्य टाइम कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। 1, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग टाइम, रणनीति निर्माण का समय। ये वो समय है जब आप सोचते हैं, मुझे क्या पाना है, मेरा अगला कदम क्या होगा। ये समय आत्मविश्लेषण और लंबी दूरी की प्लानिंग के लिए होता है। 2, रिजल्ट्स टाइम, नतीजे लाने वाला समय।
इस समय में आप वो काम करते हैं जो सीधे आपके लक्ष्य से जुड़े होते हैं। सेल्स करना, प्रोजेक्ट पूरा करना, क्लाइंट से मीटिंग करना, ये सब। 3. पीपल टाइम, लोगों से जुड़ाव का समय। ये वो समय है जब आप दूसरों से संवाद करते हैं, टीम, फैमिली, क्लाइंट्स। कनेक्शन बनाना और उन्हें मजबूत करना इस समय का उद्देश्य है। 4. रेस्ट टाइम, आराम का समय। ये सबसे ज़रूरी समय है जो हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आप रिचार्ज नहीं होंगे तो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। 5. लर्निंग टाइम, सीखने का समय। हर दिन थोड़ा समय सीखने में लगाए, किताबें पढ़ना, कोर्स करना, नई स्किल सीखना। 6. क्रिएटिव टाइम, रचनात्मक समय। जब आप नई चीज़ें सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, इनोवेशन करते हैं, ये समय आपकी कल्पना शक्ति को उड़ान देता है। 7. प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइम, समस्या सुलझाने का समय। कुछ समय सिर्फ समस्याओं की जड़ समझने और उनका हल खोजने में लगाएं। 8. वेस्टेड टाइम, बर्बाद किया गया समय। ब्रायन कहते हैं, हर दिन का एक हिस्सा ऐसा होता है जिसे हम बिना कुछ सोचे बर्बाद कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। जैसे बिना मतलब स्क्रॉलिंग, बेवजह की बातें, बार बार नोटिफिकेशंस चेक करना। 9. रिफ्लेक्शन टाइम, चिंतन का समय। दिन के अंत में सोचिए आपने क्या किया, क्या नहीं किया और क्यों। 10. मी टाइम, स्वयं के लिए समय। ये समय सिर्फ आपके लिए होता है, सेल्फ केयर, साइलेंस, मेडिटेशन। 3. असली मास्टरी क्या है? ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, ग्रेटर देन, जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि कौन सा समय किस काम के लिए सही है, उसी दिन से आप टाइम के मास्टर बन जाएंगे और लाइफ के भी। आपका गोल सिर्फ टाइम मैनेज करना नहीं है, बल्कि उसे इस तरह इस्तेमाल करना है कि हर मिनट का सही रिटर्न मिले। चैप्टर 1 की मैं लर्निंग। हर काम के लिए एक सही टाइम होता है। टाइम एक रिसोर्स नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। काम का स्वभाव समझकर ही समय तय करें। ज़रूरत है सेल्फ अवेयरनेस की, ताकि आप अपने दिन को पर्पसफुल बना सकें। चैप्टर 1 के अंत में एक सवाल, अगली सीख की जिज्ञासा जगाने के लिए। अगर आपके पास दिन में सिर्फ 3 घंटे हों तो आप कौन से टाइम टाइप्स को चुनेंगे और क्यों? क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स टाइम आखिर जा कहाँ रहा है और आप इसे कैसे बचा सकते हैं? जवाब मिलेगा चैप्टर 2 में, जहां हम जानेंगे टाइम की सबसे खतरनाक बर्बादी और उससे बचने की स्मार्ट स्ट्रैटेजीज। चैप्टर 2, समय की सबसे बड़ी बर्बादी, द एनिमीज ऑफ टाइम। नरेशन बिगिंस। क्या आपने कभी किसी दिन खुद से कहा है, आज कुछ किया ही नहीं, और दिन खत्म हो गया? ऐसा क्यों होता है? ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण है टाइम वेस्टर्स, यानी ऐसे दुश्मन जो धीरे धीरे आपका कीमती समय निगल जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। इस अध्याय में हम जानेंगे उन छुपे हुए शत्रुओं के बारे में जो आपकी प्रोडक्टिव लाइफ को चुपचाप खत्म कर रहे हैं, और उनसे बचने की पावरफुल स्ट्रैटेजीज भी। 1. समय का सबसे खतरनाक दुश्मन, लैक ऑफ क्लैरिटी। जब आपको खुद ही नहीं पता कि आपको करना क्या है, तो आप किसी भी काम में उलझ सकते हैं और दिन भर बिजी तो रहेंगे, लेकिन प्रगति नहीं होगी। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, ग्रेटर दैन क्लैरिटी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल सक्सेस। समाधान, हर दिन की शुरुआत 5 मिनट सेल्फ क्लैरिटी के लिए निकालिए। 3 सवाल पूछिए। 1. मेरा आज का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? 2. कौन सा काम मुझे सबसे ज्यादा नतीजा देगा? 3. क्या मैं आज कुछ सीखूंगा? 2. डिस्ट्रैक्शंस दिखने में छोटी, असर में बड़ी। फोन की एक नोटिफिकेशन, एक व्हाट्सएप मैसेज या सोशल मीडिया की एक रील। ये सब माइक्रो डिस्ट्रैक्शंस हैं जो आपकी डीप वर्क की क्षमता को तोड़ देती हैं। ब्रायन ट्रेसी इसे कहते हैं, ग्रेटर दैन टाइम फ्रैगमेंट्स आर प्रोडक्टिविटी किलर्स। समाधान, पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं, 25 मिनट फोकस जोड़ 5 मिनट ब्रेक। वर्क के समय मोबाइल को साइलेंट या फोकस मोड में डालिए। सोशल मीडिया के लिए एक फिक्स टाइम स्लॉट बनाएं। 3. प्रोक्रास्टिनेशन, कल का धोखा। मैं बाद में कर लूंगा, यही सोच सबसे ज्यादा समय चुराती है। प्रोक्रास्टिनेशन यानी टालने की आदत आपकी सबसे बड़ी सफलता की दुश्मन है। ब्रायन ट्रेसी एक गोल्डन रूल बताते हैं, ग्रेटर दैन ईट दैट फ्रॉग, मतलब सबसे कठिन और जरूरी काम को सबसे पहले कर डालो। समाधान, हर दिन की शुरुआत उस काम से करो जिसे आप टाल रहे हो। उसे छोटे हिस्सों में बांटो, स्टार्ट करो, मोमेंटम खुद बनेगा। 4. मल्टीटास्किंग एक झूठ जो सच जैसा लगता है। हम मानते हैं कि मल्टीटास्किंग से हम ज्यादा काम कर लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इससे काम की गुणवत्ता घटती है और थकावट ज्यादा होती है। समाधान,
एक समय में सिर्फ एक काम करें, सिंगल टास्किंग इज द न्यू सुपर पावर। डीप वर्क के लिए एनवायरनमेंट बनाएं बिना डिस्ट्रैक्शंस। 5. अननेसेसरी कमिटमेंट्स, हर चीज को हाँ कहना। हर मीटिंग, हर कॉल, हर फेवर को तुरंत हाँ कह देना। ये दूसरों के लिए टाइम देना नहीं, बल्कि अपने टाइम का गला घोंटना है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, ग्रेटर दैन एवरी यस टू समथिंग अनइम्पॉर्टेंट इज नो टू समथिंग वाइटल। समाधान, नो कहने की कला सीखिए, विनम्र लेकिन स्पष्ट। अपने कैलेंडर को प्रायोरिटी के हिसाब से भरिए, बिजी दिखने के लिए नहीं। चैप्टर 2 की में लर्निंग। आपका टाइम आपका सबसे बड़ा रिसोर्स है, इसे आप या तो बना सकते हैं या गंवा सकते हैं। टाइम के शत्रु अक्सर आपकी आदतों में छिपे होते हैं। अवेयरनेस जोर एक्शन इक्वल्स फ्रीडम फ्रॉम टाइम ट्रैप्स। चैप्टर 2 के अंत में एक सवाल जो उठाएगा अगली जिज्ञासा। अगर आपको सिर्फ एक ही आदत बदलनी हो जिससे आपका आधा दिन बच सके, तो वो कौन सी होगी? और सोचिए, क्या आप अपनी सबसे ज्यादा एनर्जी उस समय इस्तेमाल करते हैं जब आप सबसे कम प्रोडक्टिव होते हैं? इसका जवाब मिलेगा चैप्टर 3 में, जहां हम जानेंगे आपका सबसे शक्तिशाली समय कौन सा है और कैसे उसे पहचानकर आप अपनी एफिशिएंसी को दोगुना कर सकते हैं। चैप्टर 3, अपनी ऊर्जा का मास्टर बनो, फाइंड योर प्राइम टाइम। क्या आपने कभी गौर किया है कि दिन के कुछ समय पर आप बहुत एक्टिव और क्रिएटिव महसूस करते हैं, जबकि कुछ समय पर मन सुस्त और दिमाग थका हुआ लगता है? ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो एनर्जी मैनेजमेंट। यानी सिर्फ समय का सही इस्तेमाल नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना भी उतना ही जरूरी है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने प्राइम टाइम को पहचान सकते हैं, यानी वो समय जब आपका शरीर, मन और दिमाग सबसे ज्यादा ऊर्जावान होता है, और कैसे उसी समय सबसे जरूरी काम करके आप अपने परिणाम को कई गुना बढ़ा सकते हैं। 1. प्राइम टाइम क्या होता है? हर इंसान का एक नेचुरल एनर्जी क्लॉक होता है। कुछ लोग सुबह सबसे ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, कुछ दोपहर में क्रिएटिव होते हैं, तो कुछ रात को सबसे अच्छा सोच पाते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, ग्रेटर दैन योर बेस्ट वर्क शुड ऑलवेज मैच योर बेस्ट एनर्जी। यानी सबसे जरूरी और कठिन काम उसी समय करने चाहिए जब आप सबसे ज्यादा ऊर्जावान हो। 2. अपना प्राइम टाइम कैसे पहचानें? ब्रायन ट्रेसी एक सिंपल टेक्निक बताते हैं। एक हफ्ते तक हर 2 घंटे में ये नोट करें, आपकी एनर्जी कैसी है, लो, मीडियम, हाई। आपका मूड कैसा है, आप कितने प्रोडक्टिव महसूस कर रहे हैं। रिजल्ट, इससे आपको अपना पैटर्न समझ में आएगा और आप जान पाएंगे कि आपके प्राइम टाइम कौन से हैं। 3. प्राइम टाइम का सही उपयोग कैसे करें? जब आपको पता चल जाए कि आपका प्राइम टाइम कब होता है, तो अब जरूरत है स्ट्रैटेजिक एक्शन की। स्टेप 1, सबसे महत्वपूर्ण कार्य उसी समय पर रखें, जैसे गोल सेटिंग, प्लानिंग, डीप वर्क, स्टडी, राइटिंग। स्टेप 2, लो एनर्जी टाइम के लिए हल्के काम, ईमेल्स, कॉल्स, रूटीन टास्क। स्टेप 3, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस एट प्राइम टाइम। उस समय न नोटिफिकेशंस देखें, न किसी मीटिंग में उलझें। स्टेप 4, अपने शरीर का ख्याल रखें। अच्छी नींद, संतुलित आहार और व्यायाम से आपकी एनर्जी कंसिस्टेंट बनी रहेगी। 4. प्राइम टाइम इक्वल्स गेम चेंजर। ब्रायन ट्रेसी का स्पष्ट संदेश है, ग्रेटर दैन द पर्सन हु वर्क्स स्मार्टर ड्यूरिंग देयर प्राइम टाइम अचीव्स मोर देन द पर्सन हु वर्क्स लॉन्गर विद नो एनर्जी। यानी लंबे समय तक काम करने से ज्यादा जरूरी है सही समय पर सही काम करना। तीनों चैप्टर्स से मिली कुल सीख, समरी फॉर लाइफ। 1. हर समय एक जैसा नहीं होता, समय के प्रकार को समझो। 2. डिस्ट्रैक्शंस और प्रोक्रास्टिनेशन से बचो, वे छुपे हुए टाइम किलर्स हैं। 3. अपनी ऊर्जा को जानो और उसका सदुपयोग करो, प्राइम टाइम में सबसे जरूरी काम करो। अब कुछ लाइफ चेंजिंग सजेशंस। 1. हर दिन की प्लानिंग रात को ही कर लो, अगली सुबह बिना टाइम वेस्ट किए काम में लग जाओ। 2. हर दिन का एक गोल्डन आवर चुनो, उस घंटे को पूरी तरह फोकस्ड और अनइंटरप्टेड बनाओ। 3. हर हफ्ते अपना टाइम ऑडिट करो, देखिए कि आपने किस किस काम में समय दिया और क्या वो उपयोगी था। 4. डिसिप्लिन मोटिवेशन। मोटिवेशन कभी कभी आएगा, लेकिन डिसिप्लिन रोज मदद करेगा। 5. हर महीने एक आदत सुधारो। टाइम मैनेजमेंट कोई एक दिन का काम नहीं, ये एक लाइफ स्किल है जिसे हर दिन बेहतर बनाना है। अंत में एक सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा, अगर आप सिर्फ अपने प्राइम टाइम का सही उपयोग करने लगे तो क्या आप एक साल में वही हासिल नहीं कर सकते जो लोग 3-4 साल में करते हैं? सोचिए, क्योंकि टाइम और एनर्जी का मास्टर वही होता है जो हर दिन को एक पर्पस के साथ जीता है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आपकी सबसे बड़ी टाइम चैलेंज क्या है, और सब्सक्राइब करें ऐसी ही ज़िंदगी बदलने वाली किताबों की समरीज के लिए। अब वक्त है टाइम के गुलाम बनने का नहीं, टाइम का मास्टर बनने का।